नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ने चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धदाति स्पृशति च मतिमान यस्वे शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो उज्जवणं निवहणं साहणं च निच्चरणं दंसणाणचरिततवाण माराहणाभणीयाम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्क मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मूकमाटी नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी ग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजनों के चरणों में भी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सादरमी बहनों और भाइयों, सस्नेह जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री वयोमान के अनुसार अत्यंत वृद्ध हो चले हैं, थक चले हैं। उनके स्वास्थ्य की अत्यंत मंगल कामना हम सभी मिलकर करें और ये भावना भाई कि उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। अपने जो दैनंदिन उनकी सारी क्रियाएं हैं, रत्नत्रय है, वह रत्नत्रय हमेशा इसी प्रकार चलता रहे। रत्नत्रय की कुशलता की मंगल कामना करें। हम पिछले रविवार तक हमने देखा कि पवन ने बादलों को
ऐसे धक्के मारकर उड़ा दिया कि सारे बादल ओले बनकर सागर में जा गिरे। जैसे शठनायक की हमेशा अंत होता है, शठनायक का। शठनायक दुष्ट नायक, हम सिनेमा नाटक आदि देखते हैं, जो दुष्ट होता है हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों को मारने की भावना करता है, मार ही डालता है। उसको हमेशा 3 घंटे का सिनेमा कोई देखते हैं हम, तो हम देखते हैं कि 258 मिनटों तक तो उसकी अपक्रियाएं अधक्रियाएं चलती रहती है और आखिरी 2 मिनट में उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जेल में डाल देती है, फांसी की आदि सजा सुना देती है कोर्ट से। तो सारे शठनायक, उनका अंत यही होता है। शठनायकों का अंत यही होता है। उसी प्रकार ये 3 बादल सागर ने भेजे थे, उनका अंत यही हुआ कि वह पुनः सागर में जाकर पवन ने उनको गिरा दिया। तो शठनायकों का अंत पवन ने किया। यह पढ़कर यह सारी घटना हमने गत रविवार को देखी और पता नहीं कुछ अंतर मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो दुष्ट प्रवृत्ति वाले खत्म। एक अनुभूत खुशी हो जाती है हमें कि जो खोटे हैं उनको अवश्य दंड मिलता ही है। ये दंड देने वाला कौन है? ये हमारे कर्म ही जो इस प्रकार की शठ की भूमिका निभाते हैं, उनको दंड मिलता ही है और उनको दंड वो ही कर्म देते हैं, उन्हें जाकर के नरक में गिरा देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? हम 264 पेज पर चल रहे थे, माफ करें 262 पेज पर हम चल रहे थे। सागर में गिरते एक साथ पाप कर्म के वशीभूत होकर भयंकर दुखापन्न नरकों में गोलाटे लेते शठनायक नारक गिरते जो। यहां तक हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं। इधर कई दिनों के बाद निराबाध निरभ्र नील नभ का दर्शन, पवन का हर्षण हुआ, उत्साह उल्लास से भरा, सौरमंडल कह उठा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सब की धरती में निष्ठा बनी रहे। बस हो गया, दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश हो गया। और कुछ कई दिनों के बाद जब सारा आकाश निरभ्र हो गया तो नील नभ का दर्शन हुआ, नीले आकाश का दर्शन हुआ। भाइयों और बहनों, एक एक शब्द आचार्य ऋषि का अत्यंत गहन अर्थ को लेकर उतरता है। नीले नभ का दर्शन, देखिए लेशाएं जो होती है कृष्ण का पुत्र, उसके बाद नील, और नील नभ का दर्शन यानी धीरे धीरे कृष्ण का और कापोत रंग जो है हमारे आभा मंडल के साधक के रूप में। ये चिंतन करिए, हम इतने ऊंचे कोटि के साधक तो नहीं है, हम गृहस्थ है, फिर भी ये जो आभा मंडल होता है कृष्ण वर्णीय, वह नीले रंग में बदलने लगता है। और जब उसके दर्शन हो जाते हैं और कृष्ण रंग जो लेशा का कृष्ण रंग जो है वह दुष्ट प्रवृत्ति का प्रतीक है, वह नष्ट हो रहा है और धीरे धीरे नीले रंग में वह बदल रहा है। यहाँ नीले आकाश का दर्शन यही सूचित करता है कि जो दुष्ट शठ नायक थे वह नरक में जाकर गिर गए, उनका नाश हुआ। तो नीले नभ का दर्शन हुआ। कैसा है नीला नभ? निरभ्र है, उसमें बादलों का कोई अभ्र, कोई आवरण छाया हुआ नहीं है। तो ये देखकर पवन तो हर्षित होने वाला ही था
पवन का हर्षण हुआ, वह हर्षित हो गया कि चलो एक काम निपटा। उत्साह उल्लास से वह भर गया और ये सारा सौर मंडल भी हर्षित होकर उत्साह उल्लास से भरा और सौर मंडल कह उठा। सारा आकाश, सारा सौर मंडल सौर मंडल में सारे ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, तारे आदि सब हम भूगोल में, शास्त्रों में पढ़ते हैं। ये सारा सौर मंडल, जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहां तक का सौर मंडल ये कह उठा, धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे। जैसे कोई विजय मिलने के बाद हम खुशी जाहिर करते हुए जय हो, उस वस्तु की, उस पदार्थ की, उस व्यक्ति विशेष की हम जय जयकार करते हैं, उस घटना, उस प्रसंग की जय जयकार करते हैं, उसी प्रकार सारे सौर मंडप में ये जय जयकार गूंजा मानो कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे, धरती में हम सब की निष्ठा घनी बनी रहे। ये जो इस प्रकार के नारे सौर मंडल में गूंजे, सबने लगाए, तो इस नारों का भी एक विशेष अर्थ है। धरती, हमने देखा है कि ये धरती जो है ना, ये हमारी जिनवाणी माता है जो हमारा लालन पालन करती है। हमारी जिनवाणी माता की प्रतिष्ठा बनी रहे, धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे, घनी हो, अधिक अधिक घनी हो, अधिक अधिक गाढ़ी होती चले। हम धरती में अपनी निष्ठा अधिक अधिक गाढ़ी बनाते चले। तो धरती को प्रणाम तो करने से ही केवल कुछ नहीं होता। माँ जिनवाणी को, जिन शासन जयवंत रहे ऐसा करने से कुछ नहीं होता। हमारी उस धरती माँ के प्रति, उस जिनवाणी माँ के प्रति हमारी निष्ठा घनी होती रहे, अधिक अधिक गाढ़ होती रहे। अगला विचार देखते हैं। अब आचार्य ऋषि कैसे शब्दों के खेल में हमें रमाते हैं, वो भी बात हम यहाँ देखेंगे। अणु अणु, कण कण, ये वन उपवन और पवन भानु की आभा से धुल गए हैं। कलियां खुल खिल पड़ी, पवन की हंसियों में छवियां धुल मिल गई। गगन की गलियों में नई उमंग, नए रंग, अंग अंग में नई तरंग, नई उषा तो नई उष्मा, नए उत्सव तो नई भूषा, नए लोचन समालोचन, नया चिंतन सिंचन, नया चिंतन, नई शरण तो नई वर्ण, नया भरण तो नया आभरण, नए चरण संचरण, नए करण संस्करण, नया राग नई पराग, नया जाग नई भाग, नए हाव तो नई तृषा, नए भाव तो नई कृपा, नई खुशी तो नई हंसी, नई नई यह गरियसी। कितने शब्द! नयापन स्पष्ट करने के लिए कितने शब्द, एक एक शब्द। केवल शब्द से शब्द जुड़ते हुए यमकादि अनुप्रासादी अलंकार ही नहीं है यहाँ। हर शब्द दूसरे शब्द के अर्थ से भिन्न है, मिलता जुलता पढ़ा जाता है पर भिन्नता उसमें अवश्य है। कैसी भिन्नता है? देखिए, एक एक शब्द को अब ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान सूझिए। कैसे शोधना है इसको? ध्यान। अणु अणु कण कण, ये सारे धरती का अणु अणु, एक एक कण, वन उपन और पवन, सारे जंगल, सारे बागीचे और उनमें बहने वाली हवा भी, वायु भी,
भानु की आभा से धुल गए हैं। भानु की हवा से आभा से धुल गए हैं। क्या है भानु की आभा? सूर्य निकला, बादल छट गए, सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से सारी धरती को नहला रहा है। कौन सा सूर्य है ये हमारा जिन सूर्य है। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम। इस जिन सूर्य रूप जिन रूपी दर्शन से, सूर्य के दर्शन से सारा ध्वंस हो जाता है, अंधेरा सारा नष्ट हो जाता है, अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो गया, भानु की आभा से धुल गया। जिन सूर्य की आभा से सारा अंधेरा धुल गया। जिसको जिन सूर्य के दर्शन होते हैं, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत, सारा संसार का अंधेरा अज्ञान धुल गया, उसका नाश हो गया। कैसे? जिन सूर्य के दर्शन से जो कलियां, कमल की कलियां खिल जाती है, उसी प्रकार हर एक वस्तु की, सजीव अजीव सबकी कलियां खिल गई। भानु की आभा से सारे धुल गए, सारे पाप, सारे कर्म, सारे कृष्ण वर्ण, आभा मंडल के सारे कृष्ण वर्ण धुल गए। नीले आकाश का दर्शन हुआ और उस नीले आकाश के दर्शन से हमारा जिन सूर्य, जिन भगवंत, हमारा परमात्मा, इसके दर्शन से सारी कृष्ण लेशाएं खत्म हो गई और धुल गया एक प्रकार से। कलियां खुल खिल पड़ी, सारी कलियां खुल खिल पड़ी, कलियां खिल गई, उनके फूल बन गए। जैसे कहा ना, संसार ध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। बोधनम चित्त पद्मस्य, जैसे कमल खिल जाता है सूर्य के प्रकाश से उषक काल में, वैसे बोधिजनों का, बुद्धजनों का, ज्ञानी जनों के मन के कमल खिल गए, तत्व दर्शन से खिल गए। ये तत्व दर्शन कहाँ से होता है? जिन सूर्यस्य। सूर्य समान है हमारा परमात्मा, हमारा जिन देव, हमारे तीर्थंकर, हमारे अरियंत से लेकर गणधरों से लेकर हमारे आज के आचार्य तक। तो ये सारी कलियां खिल गई, उनके फूल बन गए। पवन की हंसियों में छवियां घुल मिल गई, पवन की हंसियों में छवियां घुल मिल गई। इन सब की छवियां, इन सब की प्रतिमाएं, इन सब के रूप रंग आकृतियां पवन की हंसियों में घुल मिल गई। सब तरफ खुशी है, पवन में खुशी है, एक एक वस्तु में खुशी है, कलियां खिल गई है, फूल बन गए हैं। और क्या हुआ? गगन की गलियों में अब नया तरंग, नई उमंग, नए रंग। गगन की गलियां, हमें तो अपने घर की गलियां तक मालूम नहीं। इस कोरोना ने तो गलियों में घूमना भी बंद कर दिया है। गगन की गलियां, गगन के सारे और चारों तरफ गगन की गलियों में नई उमंग, नए रंग सब तरफ खिल रहे हैं। अंग अंग में नई तरंग, सब वस्तुओं के, सब पदार्थों के, सब जीवों के, सब अजीवों के अंग अंग में एक नई तरंग जाग उठी है। उषा नहीं है तो उष्मा भी नहीं है, क्योंकि सूर्य के आने से किंचित ताप से सारा आरंभ होता है और उष्मा, उष्णता, अग्नि जैसे जाग उठती है। नई उषा, नई सुबह तो नई उष्मा, नई गर्मी, नए उत्सव तो नई भूषा। जैसे ही
वर्षा ऋतु खत्म होती है तो उत्सव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो दुष्टताएं थी उनका नाश हो गया, तो आनंद हो गया और उत्सव शुरू हो जाते हैं। और उत्सवों में हम नई वेशभूषा तो करते ही हैं, ये नई भूषा। अब यहाँ साधक क्या कौन सी भूषा करता है? साधक अपने रंग बिरंगे कपड़े, अपने गहने, अपने सब कुछ जो अलंकार होते हैं सब निकाल कर फेंकता है और केवल एक सफेद वस्त्र का अंगीकार कर लेता है। ये नया वेश, नया उत्सव, नया वेश, नए लोचन, नया समालोचन, नई आंखें आ गई। अब आंखें कहां से बदलती है? किसी की आंखें नहीं बदलती। जो जन्म से मिलती है वो आखिरी तक हमारे साथ ही, हमारे शरीर के साथ ही रहती है। ये नई आंखें कौन सी है? नई दृष्टि है। ये नई दृष्टि कि जीने की कला सिखाने वाली दृष्टि है। ये नई दृष्टि नए लोचन, नया समालोचन, जो नई दृष्टि निर्माण हुई है, नया विचार, नया ज्ञान निर्माण हुआ है उस नई दृष्टि के द्वारा, तो उसकी समालोचना भी शुरू हो जाती है। सम आलोचना, उसकी वाचना, मनन, चिंतन, पृच्छना सब कुछ होने लगता है, स्वाध्याय होने लगता है, तो सारा नया समालोचन शुरू हो जाता है। ये कैसे? इसके भेद कितने, इसके भेद कितने, ये क्यों, इसका क्या मिलेगा, इसका फल क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या। ज्ञान के बारे में भी कितनी नई नई समालोचना साधक के मन में आरंभ में जब उसका दर्शन होता है, तत्व का, सिद्धांतों का दर्शन होता है, तब वह कई प्रश्न पूछता है। आप अगर समय सार पढ़ेंगे तो कुछ गाथाओं के या हर गाथा के बाद आपको ऐसी शंकाएं शिष्य पूछता है और उसके जवाब आचार्य दे रहे हैं कुंद कुंद। शिष्य के मन में प्रश्न उठता है, उस प्रश्न का उत्तर देते नहीं देते, उसका समाधान करते नहीं करते, तो अगला प्रश्न निकल आता है, नया समालोचन। और उस पर से सारे सिद्धांतों का मर्म जो है ऐसे खिल जाता है जैसे कलियां खिल गई, उसके फूल बन रहे हैं, कलियों के फूल बन रहे हैं, पंखुड़ियां खिल रही है। वैसे ज्ञान की पंखुड़ियां भी खिलती जाती है साधक की। तो नए लोचन, नई दृष्टि, नया समालोचन, नया सिंचन, नया चिंतन। इस चिंतन को भी सिंचन करना पड़ता है। जैसे पेड़ पौधे उगाते हैं हम फूल के या किसी जरूरी वस्तुओं के, तो पहले तो बीजारोपण होता है, फिर खाद पानी, उनको अगर धूप मिल जाती तो और ज्यादा अच्छी तरह से खिलने लगते हैं, फलने फूलने लगते हैं। तो उन्हें नया सिंचन भी करना पड़ता है, जल देना पड़ता है, जल भी देना पड़ता है, धूप भी चाहते हैं तो धूप भी देना चाहिए, नया सिंचन देना चाहिए। उसमें से क्या होता है, नया चिंतन शुरू हो जाता है। इस ज्ञान की सृष्टि को नया नया चिंतन जब मिल जाता है तो नए सिंचन से मिलता है, नया सिंचन उसमें करना पड़ता है, नई नई बूंदे पानी की, जल की उसमें डालनी पड़ती है। समय सार की एक एक गाथा, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाएं, जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ है सिद्धांत योग्य, पढ़ने योग्य, चाहे द्रव्य संग्रह क्यों न हो, जो भी हो, उसमें ज्ञान की एक एक पंखुड़ी खिलती जाती है। जैसे सिंचन के बाद छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे बढ़कर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें नया चिंतन देना पड़ता है। सिंचन के द्वारा एक नया चिंतन, नई शरण, नई वर्ण। किसकी शरण? भगवान की शरण। भगवान के माध्यम से शास्त्र की, गुरु की शरण, गुरु के मुख से निकला शास्त्र, उसकी शरण। और उसमें से हम अपने अपने आत्म परमात्मा भगवंत को जाने, ये शरण। आखिर में इन सब को देखकर उनसे जो भी हमने प्राप्त किया वो यहाँ, इसको खोलने के लिए, ये ताले में बंद था, अब इसको हमारे गुरु मुख से सुन सुनकर
शास्त्रों से पढ़ पढ़कर हमने अपने ज्ञान के पट खोल खोल कर इसे प्राप्त किया है। हमारे आंतरिक अंतरतम परमात्मा को, शुद्ध ध्रुव को हमने खोला है, साधक ने खोला है। तो इस प्रकार नई शरण, नई वर्ण, उसके शरण में आ गए हम, उसका नया वर्ण किया, उसका स्वीकार किया। और क्या किया? नया भरण हमारे ज्ञान में हम भरते गए, एक एक बात को नया भरण किया और नया आभरण, नए अलंकार पहने। आभरण क्या सचमुच अलंकार सोने के, चांदी के? नहीं। नए अलंकार क्या नई डिग्रियां? नहीं, ये तो बाहर की बातें हैं। हमने नए नए अलंकार पहने। कौन से अलंकार पहने? हमारे आत्मा को सजाया धजाया? नहीं, हमने अपने आत्मा की ज्ञान स्वरूप के नए नए पट खोले। ये नया अलंकरण, ये नया आभरण, नए चरण, नए संचरण। नए चरण किसके चरण? भगवंतों के चरण, गुरु चरण, सबके चरण। उनके चरण सुने से हमारे अंग प्रत्यंगों में ही नहीं, हमारे मन में, हमारे चेतना में एक नई ऊर्जा का प्रवाह निर्माण हो जाता है। एक नई ऊर्जा साकार होने लगती है और वह ऊर्जा का जो प्रवाह वहां से यहां तक, उनके चरणों से अपने तक, अपने चेतन तक, मन से अपने चेतन तक जब पहुंचता है, तब एक नया संचरण, एक नई ऊर्जा का उत्साह, उमंग हमारे शरीर में भर जाता है। केवल शरीर में नहीं, हमारे मन में, हमारी चेतना इस प्रकार आनंदित हो जाती है। सुबह सुबह अगर कोई अच्छा सा इस प्रकार का ज्ञान का एक नया अंग, एक पटल हमें सुनने को, पढ़ने को मिले, प्रवचन के द्वारा, शास्त्र पठन के द्वारा, वाचन में, क्या रे ये तो हम जानते ही नहीं थे, ये तो बहुत नई बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सुंदर है। इतनी खुशी उछलती है, जैसे आनंद से भर जाते हैं हम। देखिए बहनों और भाइयों, हम केवल पढ़ने से या गुरुमुख से सुनने से, शास्त्र वचन पढ़ने से या गुरुमुख से सुनने से इतना आनंदित हो जाते हैं, तो जहां आनंद का खजाना भरा हुआ है, अनंत गुणों का खजाना भरा हुआ है, उसको पाने के बाद जो आनंद मिलता होगा, उसका पोत क्या होगा? कल्पना कीजिए, क्या उसका पोत होगा, कितना उसका वजन होगा। दरिया, आकाश, इससे भी अधिक उसके आकार की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, उसके आकृति की कल्पना हम नहीं कर सकते। ऐसा आनंद अप्रतिम, अनुपम, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। केवल पढ़ने से, ज्ञान का एकाद अंश जानने से, नया जो था हमारे लिए, आज तक पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, उसको जानने मात्र से हम इतने आनंदित, उल्लसित हो जाएं कि वो खुशी दिन भर हमारे दिमाग में घूमती रहे, रात को सोने तक। और ये जो पढ़ने से और सुनने से, गुरुमुख से सुनने से जो नया आनंद हमें मिला, उस आनंद से हमने अपने स्वस्वरूप की तरफ अगर मुड़ गए, हमारे ध्रुव स्वभाव को देखा, जाना, परखा, तो जो आनंद मिलता है, उस आनंद की, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो तो जो जिसे मिला, जिन्हें ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो गोताखोर होते हैं, गहरे पानी में पैठ लगाते, तब उनको मोती मिलते हैं। ऐसे गहरे पानी की पैठ एक नया संचरण निर्माण करती है। नए करण, नए संस्करण, नए साधन मिल गए हमें, नए नए साधन। ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ ले, ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ ले, अब ये सब हो गया, अब गोमटसार पढ़ ले, अब ये सब हो गया, अब धवला पढ़ ले, अब ये हो गया, वो हो गया। ऐसा करते 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 हम एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं।
नए करण, नए नए साधन हम ढूंढते रहते हैं। कोई भी साधन इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है। नए संस्करण, उसके नए नए संस्करण ढूंढते रहता है। अब संस्करण क्यों? देखिए, संस्करण क्या होता है? एक के बाद एक उसी बात के और पटलों को खोलते जाता है, और ही नहीं तो औरों के पटलों को खोल के जाता है। एक समय सार को लीजिए, अमृतचंद्राचार्य क्या कहते हैं, जयसेनाचार्य क्या कहते हैं, वो जयचंद जी छाबड़ा वो क्या कहते हैं, उसके बाद में इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। अनेकों ने उस पर अपनी 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 दृष्टि से प्रकाश डाला है। उन सबके नए नए संस्करण हम पढ़े, हर एक की दृष्टि को जाने कि वो किस दृष्टि से इस बात को समझा रहे हैं। बड़ी कठिन है। एक एक गाथा का अर्थ समझना बहुत कठिन बात है, नहीं समझ पाते हम, और सबकी दृष्टियां हम इकट्ठी करते रहते हैं, और उसमें से जो नया करण हमें मिलता है, नया साधन हमें मिलता है, नया संस्करण हमें मिलता है। कि नया क्यों? जो आज तक हमने सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, जाना नहीं था, परखा नहीं था, उसे हम स्वीकारते हैं। ये नया संस्करण, ग्रंथों का संस्करण, आचार्यों के मुख से निकले शब्दों के नए नए संस्करण बड़े सुंदर लगते हैं। हम उसको भी इकट्ठा करते जाए। कितने परिग्रही है हम उन शब्दों को, उनके अर्थों को अपने में भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे, और हमारा ज्ञान परिग्रह बढ़ता जा रहा है। वाह, क्या मजे की बात है। नए चरण, नए संचरण, नए करण, नए संस्करण, नया राग, नई पराग। ये तो नया ही राग निर्माण हो गया। राग और द्वेष तो निकाल फेंकने की बातें कहते हैं हम हमेशा। राग न मत करो, राग नहीं होना, राग को निकालो, द्वेष को निकालो, मोह को निकालो। राग द्वेष मोह सब छोड़ देने की बातें ये है। पर यहां तो नया राग, नई पराग। किसके प्रति राग? इस ध्रुव के प्रति राग। किसके प्रति राग? उन गुरुचरणों के प्रति राग, भक्ति का राग। और किसके राग? उन परमात्मा की मूर्ति के प्रति राग। ये राग प्रशस्त राग है, इनका स्वीकार होना चाहिए। अपने ज्ञान के भरण के लिए हम इनका स्वीकार करें। नहीं तो पूजा में क्या पड़ा है, दर्शन में क्या पड़ा है, गुरु दर्शन में क्या पड़ा है? हमें तो पढ़ने से ही सारा घर में मिल जाता है। ये बात नहीं होती। इनमें राग जो प्रशस्त राग भरा है कि वहां से हमें क्या लूटना है और किन बातों का ज्ञान में हमारे भरण करना है, ये बात सोचने लायक है। नए करण, नए साधन, नए संस्करण, नया राग, नई पराग। पराग क्या होते हैं? फूल के बीच में फल को निर्माण करने के छोटे छोटे जो कण हमें दिखाई देते हैं ना, वे पराग। उनमें वो जब झड़ जाते हैं तो उनमें से फल पैदा होता है, फल की निर्मित होती है। तो ये पराग उस फल को देने वाले आश्रय स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, उपादेय है, जहां से हमें नए राग पैदा होते हैं, नया पराग पैदा होता है। उसके तरफ धीरे 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 आचार्य जी हमें ऐसे उंगली पकड़ कर ले जा रहे जैसे कोई माता अपने छोटे बच्चे को चलते समय भी कुछ बातें सिखाते रहती। ये देख, वो देख, इधर मत देख, उधर मत देख, ये देख, ये देख, हम कहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा कर। ये तो गुरु माता है, गुरु माउली है। और इस गुरु माउली के चरण छूने से, उनके प्रति राग भाव होने से नए पराग हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें हमें ज्ञान का फल मिलने वाला है। नया जाग, नई भाग, नहीं भाग, नया नहीं है यहाँ, नहीं भाग, नया जाग। एक नई जागृति पैदा हो गई है, नई जागृति पैदा हो गई है। अब किसी को भाग नहीं कहना पड़ेगा, वे अपने आप ही भाग जाएंगे सारे। नहीं भाग,
किसी को भाग ऐसा नहीं कहना पड़ेगा, ये एक अर्थ निकला। और दूसरा अर्थ निकलता है भाग्य। ये हमें भाग्य से मिला, वो भाग्य से मिला, वो नसीब से मिला, ये इससे मिला। ऐसा कोई नया भाग्य यहाँ नहीं दिखाई देता। यहाँ तो वीर्य काम आता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, ऐसा अनंत वीर्य से भरा यह हमारा जीवात्मा, हमारा चेतनात्मा, यह ही हमारे भाग्य की बात है। पूर्व पुण्य के उदय से हमें यह भाग्य मिला, इतना धन मिला, इतने बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, धन संपत्ति, गहने, सोना चांदी। ये भाग्य की बात यहाँ नहीं है। भाग्य की बात तो है कि हम में नई जागृति पैदा हो गई है, और उस जागृति का जो फल हमें मिलेगा वही हमारा नया भाग है। और नहीं भाग करना पड़ेगा उसके लिए, ये भगाओ, वो भगाओ, ये भगाओ, ऐसे कोई बात नहीं रहेगी। वो अपने आप सारे भाग जाएंगे। ऐसे दोनों अर्थ यहाँ निकलते हैं। नए हाव तो नई तृषा। अब हम तो ज्यादा हाव वाले हो गए हैं। हाव एक लालसा, एक इच्छा, ये चाहिए, वो चाहिए, आगे क्या, और भी मिले, और मिले, और मिले। हाव तो नहीं होनी चाहिए। जैसे धन की हाव होती है, किसी को खाने की हाव होती है, तो अनेक प्रकार से मनुष्य की इच्छाएं होती है। ये सब बाहरी इच्छाएं हैं। तो हमें तो नए हाव जग गए हैं। किसके हाव करे? हम अपने ज्ञान की हाव करें। नया नया ज्ञान प्राप्त करने की हाव, लालसा, इच्छा। यहाँ जाए, वहां जाए, इसको सुने, उसको सुने, ये पढ़े, वो पढ़े। एक हाव पैदा हो जाती है, एक इच्छा, एक लालसा, दुर्दम्य ऐसी इच्छा पैदा हो जाती है। इसमें क्या कहा है, उसमें क्या कहा है। तो एक नई तृषा जग जाती है, एक नई प्यास जग जाती है, नई भूख जग जाती है, नई तृषा, नए भाव तो नई कृपा। ऐसे नए भाव मन में पैदा हो गए तो कृपा तो नहीं बनने वाली है। किसकी कृपा? गुरुदेवों की कृपा, हमारे गुरुजनों की कृपा, आचार्य भगवंतों की कृपा, शास्त्र की कृपा। भगवान तो किसी ऊपर कोई कृपा नहीं करते, मूर्ति तो किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं करती। हम उनकी भले कितनी ही तरह तरह से पूजा करें, 124 तीर्थंकरों की पूजाएं करें, तरह तरह की पूजाएं करें, पर वो तो देते वेते कुछ नहीं, लेते भी नहीं कुछ हमसे। पर हमें जो नई कृपा करते हैं वो हमारे गुरुदेव करते हैं, हमारे गुरुजन करते हैं। वे गुरु जो नए नए ज्ञान के पटल खोलने से हम पर कृपा करते हैं, वह कृपा और कहाँ मिलेगी। वही एक स्थान है गुरु चरणों का, जहां ये कृपा हमें प्राप्त होती है। नए भाव, नई कृपा, नई खुशी तो नई हंसी। और खुशियों से जब हम भर जाते हैं तो हंसी भी आती है, सारे दुख भूल जाते हैं। हंसी किसका प्रतीक है? दुख भूल गए, सारे दुख दर्द निकल गए और हंसी छूटी। अब हंसी क्या है? नौ कर्मों से हम बोलते हैं, हास्य, रति, अरति, ये सारे नौ कर्म है। कोई इसका ये संबंध नहीं है हमारे जीव से, हमारी चेतनात्मा से। पर ये प्रशस्त हंसी है, आनंद देने वाली हंसी है। दुख के निराकरण से, ज्ञान के नए प्रकाश से, नई दृष्टि से, नए 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 पटलों से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है, उससे एक नई हंसी हमारे अंतरतम में खुल जाती है। नई नई यह गरियसी, यह गरिमा बड़ी नई नई है, जो आज तक किसी साधक को नहीं मिली थी। ऐसी गरिमा नई नई भर गई है, उसके मन में भर गई है। जब कोई प्रवचन सुनने के बाद कोई ऐसी नई बात हमें सुनने को मिल जाती है, तो इस प्रकार नई गरिमा से हम भर जाते हैं। एक प्रकार से यह नई गरिमा
हमारे मन में भर गई है। ये सारे नए 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 शब्द, ये व्यवहार से तो हमें ये दिखा रहे हैं आचार्य श्री की धरती का जो रूप है कहाँ कहाँ किस किस प्रकार खिला है। ये तो कोई महाकवि महाप्रभु ही जान सकते हैं। ये महाकवि जो है उनके हृदय में ये शब्द बसते हैं, भले ही वे पुद्गल की पर्यायें हैं, पर ये शब्द उनके हृदय में बसते हैं, उनकी आंखों में उतरते हैं, उनके मुंह से वो जो हंसी फूटती है, मंद मुस्कान दिखाई देती है, उसमें से हम समझ सकते हैं कि उनकी कलम के आगे ये शब्द नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जैसे समय सार में रंगमंच पर ये आया, वो परास्त हुआ, वो चला गया, वो निकल गया, फिर नया आया। ये सारा नया नया ज्ञान एक मुस्कान के रूप में उनके मुख से जब खिलता है तो सचमुच देखने वाला अब तक आनंद विभोर हो जाता है, सुनने वाला आनंद विभोर हो जाता है। तो ये नई नई गरियसी गरिमा भरी है। नया मंगल तो नया सूरज, नया मंगल। क्या मंगल? मनगल, जिसमें सारा मान कषाय धुल गया, सारा कालिमा धुल गया, सारा मैल धुल गया, सारे कलंक धुल गए। मंगल, ऐसा मल जिसमें से गल जाता है वो मंगल कहा जाता है। ऐसा मल, सारा कर्म मल एक ही शब्द में लीजिए, सारा कर्म मल जिसमें धुल जाता है वह मंगल है। नया मंगल तो नया सूरज, सूरज तो निकला, ज्ञान का सूरज निकला। नया जंगल तो नई भूरज। अब ये जंगल क्या है? वृक्षों का जंगल। जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो जंगल दिखाई देता है, जंगल में से गाड़ियां गुजरती है। अब तो रास्ते भी बन गए हैं, जंगल भी तोड़ रहे हैं, वृक्ष टूट रहे हैं, धीरे धीरे सारे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, वातावरण बदलता जा रहा है। ऐसी बातें हम करते हैं, पर यहाँ तो नया जंगल जो था, नया जंगल बसा है, नई भूरज निर्माण हो गई है। कौन सा जंगल? ज्ञान का, विचारों का, विकल्पों का जंगल तो पीछे छूट गया, वो विकल्पों का। अब ज्ञान का नया जंगल, नए नए वृक्ष ज्ञान के लग गए, और उसमें क्या हुआ? नई भूरज भी दर्शन उसका हो गया। भूरज, धूलिकण, जमीन की धूली, नई भूरज, नई मीति तो नई मति। नया नया दिन निकला, नई नई मिति। आज कौन सी तिथि है, कल कौन सी होगी? अष्टमी कब आई, 14 कब आई? नई मिति, नई मति। हर नई तिथि के साथ हमारी मिति नई नई होती जाती है, नई नई नएपन की ओर बढ़ती जाती है। सारा कुछ नया नया दिखने लगता है। नई चीति तो नई यति, नई चीति। हमारा चित्त क्या है? हमारा चित्त किसे कहते हैं? चित्त, चित्त की परिभाषा यूं की जाती है कि जो चेतना का परिणमन होता है उसे चित्त कहते हैं। कहीं कहीं तो मन को ही चित्त कहा है, मन ही चित्त है। तो नई चीति, नई मति, नई चीति तो नई यति, नया साधुत्व, एक प्रकार का साधुपन। साधु यानी दीक्षा लेना, ऐसा भाव यहाँ पूरा नहीं है, वो तो मूल में व्यवहार की बात है। पर नया यतिपना, जो सब बुरे कर्मों को छोड़ दे, ऐसा यतिपना हरेक के अंदर बसा हुआ है। हर कोई अपने को इस नएपन में देखना चाहता है। नया यतिपना, नई दशा तो नई दिशा। उसकी अवस्था बदल गई, उसकी पर्याय बदल गई, और उसको एक नई दिशा मिली, एक नया मार्गदर्शन मिला। नहीं मृषा, अब नया नहीं, ये शब्द नहीं है। नहीं मृषा तो नई यशा। मृषा नहीं, खोटापन नहीं, मिथ्यापना नहीं, मृषा असत्य नहीं।
असत्य जब बचा ही नहीं तो नया यश उसमें से मिलने लगा। नई क्षुधा तो नई तृषा, नई नई भूख बढ़ने लग गई, नई नई प्यास बढ़ने लग गई। नई क्षुधा नहीं सुधा तो निरामिषा, सुधा अमृत, नया अमृत मिला। और कैसा अमृत? शुद्ध निरामिष। निरामिष व्यवहार से हम उसको कहते हैं जिसमें मांस का कोई संबंध नहीं होता, मांस पदार्थों का, मांस जन्य पदार्थों का कोई संबंध नहीं होता, निरामिष। नई सुधा, नया अमृत मिल गया, ज्ञानामृत मिल गया। और नया अमृत जब झरता है तो सारा अशुद्ध मांसजन्य, हिंसाजन्य जो आहार है वो सारा हेय हो जाता है हमारी दृष्टि में, क्योंकि अमृतपन का प्राप्त करने वाला, अमृत पीने वाला कहिए, अजर अमर हो जाता है। अजर अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं। अमृत जो मरता नहीं, जिसके पीने से जो मरता नहीं, ऐसा शाश्वत तत्व कैसा होता है? निरामिष होता है, अहिंसक होता है। निरामिष का व्यवहार से अर्थ तो मांसाहार जन्य पदार्थ नहीं, शाकाहार जी, शुद्ध शाकाहार। अमृत के पान से शुद्ध शाकाहार मिलता है, ऐसा व्यवहार से अर्थ ले सकते हैं हम। परंतु यहाँ तो अमृत के पान से, ज्ञानामृत के पान से सारे हिंसक भावों का हेय समझकर हम उन्हें निकाल देते हैं और सारा अहिंसक भाव हमारे मन में पैदा हो जाता है। ये नया निरामिष। केवल 5 तत्वों को लीजिए। गृहस्थ के लिए तो, साधक के लिए भी आरंभ में ये 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 तत्व भी निरामिष तत्व है, अहिंसक तत्व है, सारे हिंसा से पैदा हुए हैं। एक हिंसा को मूल में आरंभ में रखिए तो सारे अहिंसक है। सत्य अहिंसक है, असत्य हिंसक है, इस प्रकार व्याख्या करते चलिए तो सारे भाव, सारा ज्ञान, सारी सुधा अमृत है और वह निरामिष है, अहिंसक है। नया योग 264 पेज पर हम चल रहे हैं। नया योग है, नया प्रयोग है, नया योग मिला, मन वचन काया का योग मिला, नया योग मिला, एक नया नया प्रयोग हमने शुरू कर दिया। कैसा प्रयोग? बाहर के भी प्रयोग, अंदर भी प्रयोग। हम विज्ञानवादी है ना, इस विज्ञान के युग में जन्मे हैं, विज्ञान सीखते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं और अपने को विज्ञानिष्ठ जीवन बनाते हैं। हमारा जीवन विज्ञानिष्ठ हो, हर बात को हम प्रयोग करके, परीक्षा करके फिर स्वीकार करें। ये हमारी परीक्षा पद्धति है प्रयोग तत्व की। हम प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो कहा है, जो सुना है, जो पढ़ा है, उसको हम अपने प्रयोग में ढालकर देखें कि ठीक है कि नहीं। अगर ये उचित है, विवेक से परिपूर्ण है, हमारे लिए उपयुक्त है, उपादेय है, तो हम उसका स्वीकार करते हैं। ऐसा नया प्रयोग किससे मिला? नए योग से, मन वचन काया के योग से प्राप्त हुआ। नए नए ये नए उपयोग है। क्या बात है। ये नया शब्द को लेकर जैसे हमें किसी सागर के या जलाशय के भंवरे में घुमा रहे हैं आचार्य श्री। ऐसी भी आती है कभी कभी। एक नया शब्द, उसके कितने रूप, कितने रंग, कितने अर्थ, कितना ज्ञान कहीं और तुमने पढ़ा है? सोचिए, याद करिए। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। ऐसा नया नया, नई तरंगे, नए उमंगे, सारा कुछ नया नया। बड़ा आनंद हो रहा है पढ़ते समय भी। अपने नए नए आयाम खिलते खुलते जा रहे हैं।
नए नए उपयोग है, नया योग है, नया प्रयोग है। हमने परीक्षा प्रधानी बनकर इसका स्वीकार किया और नए 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 उपयोग है। नय के उपयोग, नय के उपयोग, निश्चय नए, व्यवहार नए। कई बातें नए के बारे में हम पढ़ते हैं कि निश्चय से ये ठीक है, ये तो व्यवहार नए है, व्यवहार निश्चय उपयोगी है, व्यवहार निश्चय को साधता है। ऐसी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं निश्चय व्यवहार की। ये नए है। नए क्या है, नए की परिभाषा क्या है? नए किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का, पदार्थ का, चाहे वो पुद्गल हो चाहे जीव हो, उसको जानने के लिए उसके अंश अंश से उसे जानना, अंश अंश से उसे जानना। ये क्या है? फूल है, इसका एक एक अंश जानना। इसका रंग कैसा है, ये कितना बड़ा है, इसकी सुगंध कैसी निराली है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ उगता है, इसका पोषण कैसे करना पड़ता है, उस पेड़ का नाम क्या है। सारे नए 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 अंश, ये सारे नयोपयोग। नयों में हम जब अपना उपयोग लगाते हैं, अंश अंश से एक एक अपना उपयोग, अपना उसमें अर्थ समझने की जो क्षमता है उसको लगाते हैं, अवधान देते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो ये नए 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 के उपयोग ही हमें उस ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, पूर्णत्व की तरफ ले जाते हैं। फिर वहां साधक को उनके गुरु कहते हैं, अब सारे नयों को निकाल फेंको, एक उसको देखो, एक को हम अपने एक को देखो। वहां नए का कोई स्थान नहीं है, नए के उपयोग का भी कोई स्थान है, सारा उपयोग उसी में लगाओ। तो ये नए 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 उपयोग वहां तक जाने के काम में आते हैं। नए 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 के उपयोग, नयों में उपयोग लगाना, ये व्यवहार नहीं है, ये निश्चय नहीं है। ये व्यवहार नहीं है, ये निश्चय नहीं। ये व्यवहार नहीं के भेद है, ये निश्चय नहीं के भेद है। ये शुद्ध निश्चय नहीं, या शुद्ध निश्चय नहीं। ये कितने भेद नयों के बताए गए हैं। नए की कोई पुस्तक लीजिए, एक नए पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है, ग्रंथ लिखे जाते हैं। उन नए नए नयों में हम अपना उपयोग लगाकर उन नयों के माध्यम से हम एक दृष्टि पैदा करते हैं ज्ञान को परखने की, ज्ञान को जानने की, उस विषय को जानने की। तो नए 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 उपयोग, नई कला हरी लस्सी है, नई कला ले हरी लस्सी है। ये सारे नए उपयोग एक नई कला है, हरी भरी है सारी, हरी भरी है सारी, हरी भरी है। नए नए उसमें कोंपले फूटती है, उसमें नए नए पत्ते खिलते हैं, नई नई कलियां निकल आती है, नए नए फूल बनते हैं, नई नई सुगंध उसमें आने लगती है। हरी लस्सी वह हरी भरी हो जाती है। ऐसी नई गला ज्ञान कला, ऐसे ज्ञान कला जो प्रति समय प्रति पर्याय हरी भरी हो जाती है, ऐसी नई संपदा हमें प्राप्त होती है, साधक को प्राप्त होती है, ज्ञान की इच्छुकों को प्राप्त होती है। ऐसी नई संपदा को प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ कला है, वरीयसी सर्वश्रेष्ठ कला है। ये नई संपदा है। इस धरती की संपदा, धन की संपदा, गाड़ियों की, बंगलों की, धन की, दौलत की संपदा, ये कोई संपदा नहीं है। ये तो सारा पुद्गल का पसारा है, आज है कल नष्ट होने वाला है। हम इसको छोड़कर ही जाएंगे, पर साथ में वही संपदा आएगी जो हरी लस्सी है। जितनी हमने प्राप्त की है इस भव में, इस आयु में, वो हमारे साथ जाएगी। वो हरी हरी है, हमेशा जीवित रहेगी। जब वृक्ष हरा भरा है, खिला खिला, फुला फुला है,
तो कितना हरा भरा है तो अच्छा लगता है, और सूख गया तो काट के उसकी लकड़ियों को जला देते हैं। हम भी जल जाएंगे किसी दिन। इस प्रकार सूखने से बचाने वाला, अगले भाव में ले जाने वाला, ऐसी नई कला की संपदा ये सर्वश्रेष्ठ संपदा है, ज्ञान की संपदा। नई पलक में नया पुलक है। नई पलक आंखों को जो सुरक्षित करती है वो पलकें, हमारी आंखों के ऊपर नीचे ऊपर 2 पलकें। ये पलकें हमारी आंखों को सुरक्षित रखती है। जब कोई धूल आने लग गई तो आंखें बंद कर लेते हैं हम, पलकों के द्वारा आंखें बंद हो जाती है। आंखों की सुरक्षितता करने का काम ये पलक करती है। तो हमारी ज्ञान दृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए नई पलक हम झपक लें। किसकी ओर? एक तो अंदर मुड़ने की ओर। जब बाहर से दृष्टि हटेगी, हम पलकें बंद कर लेंगे तो अंदर अंतरात्मा में भगवान का दर्शन करेंगे, अपने ध्रुव का दर्शन करेंगे। और ये नई पुलक तब जगेगी जब हम अपनी पलकें बाहर से बंद करके अंदर की ओर मोड़ेंगे और अपने को बाहर के प्रभाव से, आकर्षणों से मुक्त होने के लिए इन पलकों का, इन आवरणों का उपयोग करेंगे। बंद करके हम अपनी दृष्टि अंदर की ओर देखेंगे। देखिए, जब हम किसी वस्तु को, सुंदर वस्तु को देखना चाहते हैं तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, उसको बार बार देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, इसलिए कि उसके प्रति हमें आकर्षण होता है। पर ये आंखें जब हम उसकी ओर से बंद करना चाहेंगे तो पलकों को मिटा लेंगे। नई पलक में नया पुलक है, नया आनंद है, नई खुशी है, नई संवेदनाएं जगती है, नई ललक में नई झलक है। और ऐसी नई ललक, नई इच्छा जब मन में पैदा हो जाए तो हमें आंखों में झलकने लगती है। नई झलक किसकी दिखती है? उस परमात्मा की दिखती है। उस एक बात मैं आपको इस विषय में कहना चाहती हूँ। जब आप दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमोकार मंत्र से आरंभ करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं वगैरह, बाद में पूजा भी करते हैं, अभिषेक देखते हैं वगैरह वगैरह, तो तब क्या होता है? उस मूर्ति को क्या हमने अपनी आंखों में बसाया? एक कवि ने कहा था, मैंने तुमको देखा है, जरा नजरें झुकाई, आंखें बंद की, तुम दिख गए। भगवान को बाहर से देखना और अंदर देखना, ये 2 बातें हैं। बाहर से दिखता है वही अंदर उतरता है। देखो, बड़ी ताकत है इन मिट्टी के आंखों के भी। जो चीज हम देखते हैं आंखें बंद करके, वही चीज हमारी आंखों में झलकने लगती है। हम कोई किताब के अक्षर देख रहे हैं, यहाँ किताब के अक्षर देख रहे हैं, आंखें बंद करो, वही अक्षर हमारी आंखों के पलक के नीचे झलकने लगते हैं। उसी प्रकार जब हम मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें, तो आंखों के सामने वह मूर्ति बसाए और आंखें बंद करके वो मूर्ति हमारी आंखों की पुतलियों में झलकने लगती है, नई झलक। और ये मूर्ति और अंतरतम तक उतर जाए तो कहना ही क्या है उस खुशी का। दर्शन से खुशी प्राप्त होती है, कहते हैं हमारे गुरुजन। दर्शन से आनंद की, खुशी की प्राप्ति होती है। जब हम पलके झपक लेते हैं या पलके बंद कर लेते हैं तो नई पुलक, नई ललक, नई झलक आंखों में बस जाती है। और नए भवन में नई छुअन, नया भवन, नया मकान बनाया, गृह शांति की पूजा की, वहां रहने गए, बदल दिया मकान हमने भी। मकान बदलना अलग बात है, हमारा ये भवन जो है ना, जिसमें हमारा अंतरात्मा रहता है, हमारा ध्रुव रहता है, हमारी आत्मा रहती है,
उस नए भवन में रहने वाले आत्मा को हम मानो छू लेते हैं। वैसे आत्मा तो अस्पर्शित है, उसको छुआ नहीं जाता, पर मानो उसके दर्शन होने से हमारी आंखें उस दर्शन के माध्यम से उस मूर्ति को छू लेती है। बड़ी कठिन बात है, प्रयोग करके देखिए, बड़ा आनंद मिलता है। सुबह जब आप मंदिर में जाओ, दर्शन करो, तो भगवान की तरफ एक तक देखते रहो एकाग्र चित्त होकर, फिर आंखें बंद कर लो। वह मूर्ति आपकी पुतलियों में कई देर तक झलकती रहेगी। जरा आंखें बंद कर ली, नजर झुकाई, अपनी पलकें बंद कर ली, दर्शन हो गए। तो इस प्रकार इस भवन में, इस शरीर रूपी भवन में नई छुअन, नए स्पर्श और नए छुअन में नए स्फुरण। ये नई छुअन जो है उसमें नया स्फुरण है, नई ऊर्जा है। और ऐसे इस भवन का उपयोग यही है। इस जीव को जो ये आयु मिली है, जो मनुष्य भव मिला है, वह भव इस भवन में, भव इस भवन में जो भावना भाता है, इस भव में, इस भवन में रहकर हमारा जीव, हमारा चेतन, हमारी आत्मा जो भावना भाती है, वह भावना एक नया छुअन पैदा करती है, नया स्फुरण पैदा करती है, नई संवेदनाएं जागृत होती है। और वह संवेदना ही आनंद का, उत्साह का झरना पैदा कर देती है। बड़ा सुंदर, सारा नया 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 पढ़कर यह जो शब्द ढूंढे आचार्य ऋषि ने, हमारे कई जन्म लेकर भी ऐसे शब्द हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हर शब्द नया नया, हर अर्थ नया नया। आस्वादन करने की हमारी शक्ति कम पड़ जाती है, पर वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। अल्पमति वाले हैं ना हम, अल्पमति होने से हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे नए शब्द, ऐसा नया अर्थ, उसके आस्वादन की ताकत हम बढ़ाएं। यही तो इस नए 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 सारे परिवर्तन का दर्शन जो यहाँ हमें हो रहा है, वह सचमुच अपूर्व है, असीम है, बेजोड़ है, जो कहीं ढूंढे से नहीं मिला था आज तक, अब मिल गया। ऐसा सुंदर, अप्रतिम, उपमा नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं सूझ रहे मुझे। चले हम ऐसी नई 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 उमंग उल्लास से भर जाएं, बस यही भावना बाएं, आगे चले। यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ, यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ। समय पुकार रहा है, हम यहाँ विराम लेंगे। आगे हम 264 पृष्ठ तक पहुंच गए हैं। चाहा तो था कि आज ये तीसरा खंड पूरा कर लूं, पर नहीं हो पाया। चलो ठीक है, और 2 पन्ने बचे हैं। मैं भी कुछ बहती ही गई आज, मुझे क्षमा करे गुरुदेव। सभी साधर्मी बंधु क्षमा करे। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, गुरुजनों के चरणों में नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, सस्नेह जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।